ठीक है, चलिए ओके। कर दिया गया तुम लोगों ने कैजुअल ग्रुप में मैसेज? यस मैम। यस मैम। ओके बढ़िया। अब ध्यान से सुनो। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों की 10th हो गई है, अब आप लोग 11th में आएंगे। आई होप कि अब लोग आप थोड़ा सा और ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। पहले तो चलो ये था कि रिजल्ट नहीं आ रहा था, कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि मेडिकल मिलेगा या नहीं मिलेगा, नॉन मेडिकल मिलेगा या नहीं। अब आप लोगों के सबका परसेंटेज काफी अच्छे हैं, आपके परसेंटेज सबके, तो आराम से मिल जाएगा। बस अब आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए तुम्हारे 11th क्लास पे, ठीक है? मैम गवर्नमेंट में अगर 10th में कितने परसेंट आएंगे तो मिल जाएंगे मेडिकल? बेटा 60+ हैं तो मिल जाएंगे। ओके मैम। 60-65+ है तो मिल जाते हैं। बाकी प्राइवेट स्कूल का 70% से ऊपर रहता है क्राइटेरिया। इधर देखो, ठीक है? तो आज हम क्या करेंगे, अरे इधर देखो, तो आज बेसिकली हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम रह गया है उसको हम खत्म करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक बहुत बड़ा यूनिट थी, है ना, बहुत बड़ा चैप्टर था ये, जिसको आज ये हमारा 10th लेक्चर, अगर आपको याद हो तो, है ना? 9 लेक्चर ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ, ये 10th लेक्चर है आप लोगों का। तो प्लीज जिनका बैकलॉग रहता है, बहुत बच्चों का रहता है, मैंने बात भी की है सबसे, बहुत रहता है, तो प्लीज उसको जाके कवर कीजिए। अदरवाइज ये चैप्टर, अगर आप लोगों को पता हो 2022 में इससे 4 क्वेश्चन आए हैं। 2022 में लास्ट ईयर 2022 में इससे 4 क्वेश्चन आए, यानी कि 16 मार्क्स का चैप्टर पूछा गया। तो हम इस चैप्टर को बिल्कुल भी छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, और ऐसा भी नहीं है बहुत ही टफ है, ठीक है? बहुत सही चैप्टर है, बहुत इजी चीजें हैं, ठीक है? तो बस आपको थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी है और इसको करना है, ठीक है? क्या हुआ लक्ष्य, किस सोच में पड़ गए? मैम 4 क्वेश्चन अगर एक साल पहले आए थे तो इस साल में कितने आए थे? इस साल 2 आए हैं बेटा, 2, यानी इस बार एक। है ना? 2 से, वैसे तो 2 का तो फिक्स ही है, 2 तो आते ही आते हैं, लेकिन पिछले जो 2022 में 4 क्वेश्चन दे दिए थे, वो मैं दिखाऊंगी कौन कौन से क्वेश्चन है। लेकिन सबसे पहले ये देख लो, आप लोगों को मैंने इनका ऑर्बिटल का दर्शन तो करा दिया था ना, कि एस ऑर्बिटल आप लोगों का स्फेरिकल होता है, पी आपका डम्बेल होता है ना? इधर देखिए, ये डीजेड स्क्वायर देखो, ऐसा डोनट शेप होता है, सबको दिख रहा है। तो आपको एक चीज दिख रही है बेटा इसमें, जो एक्चुअल में जो साइंटिस्ट ने देखा होगा, जो साइंटिस्ट ने इनकी ये शेप देखी होगी, वो इस तरह से, वो ऐसी नहीं थी जैसे मैंने आप लोगों को कलरफुल दिखाई थी। अरे ऐसा नहीं होता है बेटा, फिक्स होता है कईयों में क्वेश्चन, ठीक है? मुस्कान क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ रिवीजन भी होगा, बस 30 मिनट्स दे दो मेरे को, फिर उसके बाद रिवीजन करवाऊंगी, ठीक है? तो साइन जो मैंने आप लोगों को कलरफुल पिक्चर्स दिखाई थी, एस की, पी की, डी की, ठीक है? वो तो आपको समझाने के लिए, सो दैट आपको चीजें अच्छे से विजुअलाइज हो सके। लेकिन जो साइंटिस्ट ने जो शक्लें देखी होंगी इनकी, वो इस तरह से कुछ देखी होंगी, ऐसा जाल जाल सा बना हुआ है। बेसिकली यहाँ पे वो क्या दिखाना चाह रहा है इस पिक्चर के थ्रू, यहाँ पे देखो बच्चे, कहीं पे ना, ये देखो, ये बीच में जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये न्यूक्लियस दिख रहा है तुम लोगों को, है ना? तो इसके चारों तरफ आप देखो, कहीं जगह बहुत डार्क डार्क ब्लैक है और कहीं बहुत लाइट लाइट है ब्लैक, यस मैम। और कहीं कहीं बीच में स्पेस है। इस पे ध्यान दो, नहीं तो चाटा लग जाएगा, ठीक है? कहीं पे स्पेस है। तो जहां पे बहुत ज्यादा तुम्हें ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि वो ये वाला वो रीजन है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। और जहां जहां तुम्हें स्पेस दिखाई दे रहा है, वो रीजन कौन सा है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, जल्दी बोलो? 0, कम है। या तो अगर बिल्कुल व्हाइट है, बिल्कुल है ही नहीं, तो आप ये बोल सकते हो 0 है। जैसे अभी मैं आपको सिखाऊंगी भी सही, नोड कैसे निकालते हैं, ऐसे ही आपको पीजेड और डीजेड स्क्वायर दिख रहा होगा, ठीक है? अच्छा, एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रही थी, मैम क्वांटम मैकेनिक्स कब पढ़ेंगे? तो बेसिकली आज वही हम पढ़ने वाले हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसमें सारा क्वांटम मैकेनिक्स जितनी थी ना, सबको सबको डाल दिया गया है इसमें, ठीक है? लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सारा नहीं पढ़ना है, जितने आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट है फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, उतना ही मैं बताऊंगी। इवन थोड़ा सा उससे ज्यादा ही बताऊंगी, अप टू जेई मेन लेवल, जेई एडवांस लेवल, ठीक है? लेकिन मैं जितना बताऊं सिर्फ आपको उतना ही करना है, ठीक है? तो आप लोगों को पता है बच्चे, इधर देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो ये क्वांटम मैकेनिकल आपका मॉडल है ना,
इसमें जो इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया था वो इस इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया था। जितने भी इलेक्ट्रॉन के बारे में चीजें बताई थी कि वही वो स्फेरिकल है या वो डम्बेल है ना, पीजेड के करस्पॉन्डिंग एमएल की वैल्यू 0 आती है, डीजेड स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग एमएल की वैल्यू 0 आती है। तो वो कैसे निकाली गई थी वैल्यूज, इस इक्वेशन को यूज करके निकाली गई थी बच्चे। ठीक है, इस इक्वेशन का नाम क्या है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। क्या नाम है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि अभी याद करके चले जाओ। ठीक है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। मैम ये इक्वेशन ध्यान रखनी है क्या, हाँ इसको ध्यान रखना, थोड़ा सा माइंड में रहे, क्योंकि कई बार एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा बताओ इसमें से कौन सी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये इक्वेशन आनी चाहिए। क्या है ये इक्वेशन, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर। जो मैथ्स वाले जो आप मैथ्स अगर पढ़ा है आपने तो ये देख लो, डिफरेंशिएशन है ये, है ना, कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली एक्स स्क्वायर। ये क्या बच्चे, इसको बोलते हैं साई। बोलने में साई होता है, लिखने में ये होता है PSI। ठीक है, P साइलेंट होता है। ठीक है, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाय h स्क्वायर। h वही है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट ही है। ठीक है, E आपका एनर्जी ही है और V आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है। क्लियर है सभी को, ये याद। हाँ लक्ष्य बोल बेटा। मैम मास मीटर है या फिर हाँ वो ये एम जो है वो मास है, मीटर है? मास मास मास। मैम किलोग्राम में? हाँ, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके मैम। ये क्योंकि 3 डायमेंशन में लिखी हुई है इक्वेशन, इसलिए देखो एक्स वाई जेड एक्सिस को इंक्लूड किया हुआ है। हाँ त्रिशूल, त्रिशूल साई क्या है, त्रिशूल। बस इतना ध्यान रखना है और इसके अलावा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, इधर देखो बच्चे, एक्स वाई जेड आपके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। एम जो है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, एच इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, ई इज योर टोटल एनर्जी, वी इज योर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड साई इज व्हाट, साई इज व्हाट, देखो इधर, साई इज एन एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वेव एंड इज कॉल्ड वेव फंक्शन। ध्यान रखना, साई को क्या नाम दिया इन्होंने, वेव फंक्शन नाम दिया है। मैम साई के जो बराबर में है ये क्या बच्चे, ये जीरो मैम है। ये जो अल्फा जैसा है, यस अल्फा मैम। जैसा है जो। अच्छा ये बोल रहे हो क्या, यस यस मैम। मैम। ये है करली, करली बोलते हैं इसको, लिख दूं क्या, करली। यस आप डेरिवेशन नहीं करते थे d/dx, यस मैम। तो वही है ये, d को रिप्लेस करके यहाँ पे करली लिखा हुआ है, करली बोलते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना और कुछ ध्यान नहीं रखना, बिल्कुल भी माइंड पे लोड नहीं लेना है। ठीक है, अच्छा अभी ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। स्क्रोडिंजर ने क्या बोला कि जो ये साई है, साई उसने क्या बोला कि साई जो है एम्पलीट्यूड है ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। आपको पता है, हम देख के आए अभी पिछले वाले लेक्चर में कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर तो था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, लेकिन डी ब्रोय ने क्या बोल दिया था, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, तो स्क्रोडिंजर ने ही साई और साई स्क्वायर के बारे में बताया। उसने ये देखा कि जब उसने साई से चीजें निकालने की कोशिश की, जिसको उसने एम्पलीट्यूड बोला है, ठीक है, तो उससे कुछ खास रिजल्ट आया नहीं। तो उसने ये देखा कि साई का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे बच्चे आपको पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है, अगर हाफ mv स्क्वायर होगा तो ही काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर मान लो हाफ mv लिख दूं तो क्या ये काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चे, नो मैम। No, ma'am. सिग्निफिकेंस ही नहीं है। अगर मैं मोमेंटम देखूं तो mv होता है, अगर आप mv क्यूब लिखोगे क्या वो मोमेंटम होता है, नहीं No, होता। ma'am. जब आप मास इनटू वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे देन ओनली यू विल गेट मोमेंटम, अदरवाइज यू विल नो। ठीक है, तो इसमें भी ये बोल रहा है कि साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन जब आप साई का स्क्वायर कर देते हो तो उसका सिग्निफिकेंस होता है। और साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस क्या होता है, यही वो साई है, यही वो साई है जो क्या बताता है हमें, प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में, कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे मैक्सिमम है, वो कैसे कौन बताता है, ये साई स्क्वायर बताता है। तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है, साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, साई स्क्वायर का क्या सिग्निफिकेंस है, वो क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। इतना ध्यान में रख सकते हो ना, कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा। ठीक है, No, ma'am. ठीक है। अब उसके बाद आओ थोड़ा सा और आगे लेके चलती हूँ, देखना ऊपर क्या लिखा हुआ है बच्चे, रेडियल नोड्स। नोड्स बोले तो यहाँ पे लिखो पहले, नोड मतलब क्या होता है, वेयर
where probability of finding इलेक्ट्रॉन इज 0। नोड क्या होता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो बच्चे? 0 हो। आप क्या इस पिक्चर के थ्रू देख पा रहे हो बच्चे कि जो ये एस की, इधर देखिए सारे, जो एस की ये शेप है वो स्फेरिकल है। यस मैम। स्फेरिकल बोले Yes, तो जैसे मान लो ये बीच में, एक सेकेंड, ये बीच, एक कलर और ले लेती हूँ, ये मान लो न्यूक्लियस है, दिखा रही हूँ आपको, तो आप देख रहे हो इसके चारों तरफ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दिख रही है। इस वाले रीजन में थोड़ी ज्यादा दिख रही है, आप देख रहे हो बहुत थोड़ा ज्यादा डार्क है। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जा रही है। लेकिन एस वाले के केस में हर जगह कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी तो है। बोलो हाँ या ना? yes ma'am, ठीक है। अब इसको मैं प्रूफ भी करके दिखाती हूँ। रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चे, इधर देखिए सारे, रेडियल नोड लिखो सारे। रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1। n क्या है तुम्हारा? लिखो सारे बच्चे अपनी नोटबुक में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और आपको l क्या बताता है? वही जो तुम्हारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है। ठीक है जी, बोलिए। हाँ मैम। yes ma'am, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर बोल रही हूँ मैं, ठीक है। चलिए, यानी कि अगर मान लो मैं 1s के केस में रेडियल नोड निकालती हूँ, अभी मैं बताती हूँ रेडियल नोड इसको मैं क्यों बोल रही हूँ। इधर देखिए बच्चे, n की वैल्यू पुट करना। n की वैल्यू क्या है 1s में? कौन बताएगा? 1 1 है। शाबाश, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, 1 है। और l की वैल्यू क्या बच्चे? 0 फिर से बोलो। नहीं बच्चे, 2 कहां से? 0 1 2 3 S P D F। अब तक तो याद हो गया होगा ना? L की वैल्यू 0 1 2 3 S P D F, राइट। तो 1 माइनस 0 माइनस 1, तो कितना आ गया? 0। यानी कि 1s में कहीं भी नोड नहीं है, यानी कि हर जगह इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ तो होगी। यानी कि आप बेशक कोई भी न्यूक्लियस के पास कहीं भी चले जाओ, इधर देखो, बेशक आप इस डिस्टेंस पे देख लो, इस डिस्टेंस पे देख लो, इस डिस्टेंस पे देख लो, आपको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी जरूर मिलेगी। क्या वाली, ये वाली चीज समझ में आई सबको? यस मैम। थोड़ा उसको, और इसको बोलते हैं रेडियल नोड। रेडियल बोले तो रेडियस आप बोल सकते हो, न्यूक्लियस के कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी। अब जैसे देखो 2s है, 2s में आप लोगों को बच्चे क्या दिख रहा है? ये आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, व्हाइट व्हाइट सी, ऐसे पट्टी सी दिखाई दे रही होगी। yes ma'am, तो ये वाली जगह क्या है? इसको नोड बोला है उसने। नोड बोले तो यहाँ पे जो ये रीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, कितनी है? 0। अब निकाल के देखिए इसको इस फॉर्मूले से। इधर देखो सारे बच्चे, n माइनस l माइनस 1 से। बीच के एरिया में क्यों है? लास्ट में भी तो हो सकता था, या ये पहले भी तो हो सकता था। ये श्रोडिंगर ने निकाली है, ये वाला डिस्टेंस निकाला कि भैया इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ये सब चीजें प्रूफ की गई है तनिष्का। ओके ठीक है, मैम। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। इधर देखिए, ये फिजिक्स में भी आएगा? हाँ जी, ये फिजिक्स में भी आएगा? फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ाया जाता 11th 12th लेवल पे, क्योंकि इसको समझ पाना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। लेकिन हाँ, फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे। ये नोड वोड तो नहीं आता है मेरे ख्याल से, नहीं आता है जहां तक मुझे याद है। इधर देखो बच्चे, ओके मैम। हाँ, इसका निकालना रेडियल नोड। 2 माइनस s की वैल्यू क्या होगी? l की वैल्यू 0 माइनस 1। तो आंसर कितना आया? जल्दी बताइए सारे। 1 होगी बात चीज। ये 2s में कितने रेडियल नोड है? 1। ऐसी 3s में निकाल लोगे, कितनी पट्टियां दिखाई दे रही हैं आपको? यहाँ पे 2। तो निकाल के देखो 2 ही आ रहा है क्या? यस मैम। ये तो सिर्फ डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ, पेपर में आपको डायग्राम नहीं बना के देगा। वो या तो आपको ग्राफ के थ्रू पूछेगा कि कितनी नोड है, या आपको लिख के देगा 3p 3d में कितनी नोड्स होती हैं, तो आपको उसके थ्रू पहचानना है। ठीक है, या तो ये लिख के देगा, फॉर्मूला लगाओगे, या तो आपको ग्राफ के थ्रू पूछेगा। वो कैसे पूछेगा मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को। ये चीज हो गई बच्चे? यस मैम। ठीक है, रेडियल नोड आपने सीख लिया है। अब थोड़ा सा एंगुलर नोड देख लो बच्चे। एंगुलर नोड क्या होता है? इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर नोड क्या होता है? सॉरी, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगुलर नोड क्या होता है? L होता है। निकालने का फॉर्मूला,
जैसे रेडियल नोड का कितना होता है, यहाँ पे लिख दूं, रेडियल नोड का कितना बोला मैंने, n minus l minus 1. n माइनस l माइनस 1। ऐसे ही एंगुलर नोड L क्या होता है, एल होता है। जैसे मान लो 3s है तो आपसे पूछ ले एंगुलर नोड बताओ, तो s के लिए एल की वैल्यू क्या है, 0, तो एंगुलर नोड 0। जैसे देखो ये आपको कोन दिखाई दे रहे हैं बच्चे, ये कोन टाइप, यस मैम। ठीक है। थोड़ा सा इमेजिन करो, वैसे मेरे को आप लोगों के लिए बना के लाना था, बस वो रह गया। ऐसे थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर आपके हाथ में कोन है, जैसे जैसे आप उस कोन को खोलते जाओगे, देखो एक बार उस कोन को खोलते जाओगे, एंगल बढ़ता जाएगा, yes ma'am. ठीक है। और जैसे जैसे देखो इसको खोलते जाओगे एकदम इस तरह से सपाट दिख रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम बच्चे, नोडल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, नोडल। अभी आऊंगी, आगे आऊंगी, टेंशन ना लो, ठीक है, नोडल प्लेन। और ये क्या है, इनको हम बोलते हैं दिख रहा है ना कोन की तरह शेप बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं कोनिकल नोड, ठीक है। मैम ये कैसे बोल रहा हूँ, इधर देखो, क्या सबको दिखाई दे रही है ये शक्लें, Yes, ma'am. बड़ी सुंदर सुंदर दिखाई दे रही होंगी ना। चलिए इधर देखो, पीएक्स का सबको पता है ना, एक्स डायरेक्शन में लोब्स जो होते हैं ओरिएंटेटेड होते हैं शेप स्पेस में, पता है ना पीएक्स। और पीवाई वाई डायरेक्शन में और जेड वाला जेड डायरेक्शन में। आप लोग देख भी सकते हैं ये सारे आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बच्चे इधर देखो, जो मैंने आप लोगों को ये शेप बताई थी, इधर देखिए, मैंने कहा था जो ये लोब्स दिखा रहे हैं, ये लोब्स क्या दिखाते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, यही 90 to 95%। लेकिन जो ये बीच में है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नोड है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो देखो इन्होंने ये प्लेन पास करके दिखाया हुआ है, देख पा रहे हो आप, ऐसा बीच में से, मतलब इस वाली जगह पे जो ये आपको बिल्कुल दिख रहा है, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ऐसी पी वाई में भी कर रखा है, पीजेड में। अब मैम क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि ये बता दो कि पीएक्स पी वाई पीजेड में कितने नोडल प्लेन है। तो पीएक्स में एक ही नोडल प्लेन है बच्चा, पी वाई में भी। आपको मैं पिक्चर इसलिए दिखा रही हूँ ताकि ये आपके माइंड में फिट बैठ जाए, ठीक है। अगर मैं बनाती तो कुछ पढ़ लेना पड़ता। ये भी क्या है, 1 नोडल प्लेन, देख पा रहे हो बच्चे सारे। yes ma'am. मैम जो क्लास से ही तो नोडल प्लेन बोला जा रहा है। हाँ जी बच्चे, ये इसको जो ये ऐसा आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का, यस मैम। ठीक है, ये वही तो है। इधर देखो ये वही है जो इस कोन को मैंने एंगल खोल खोल के 90 डिग्री कर दिया। देखो बच्चे समझ पा रहे हो थोड़ा सा, यस मैम। हाँ ठीक है बच्चे। देखो इधर, इसमें देख सकते हो, इसमें देखो बच्चे 3D में क्या है, कितनी एंगुलर नोड है, 4 एक 2 नहीं, एल तो सॉरी एंगुलर नो, एक मिनट रुको, एंगुलर नोड तो 2 ही रहेंगे। नोडल प्लेन बोल रही थी मैं, कितने नोडल प्लेन है, 2। तो देख पा रहे हो, एक यहाँ से पास हो रहा है और एक यहाँ से पास हो रहा है। हो सकता है मैं 2D में ना दिखा पाती, इस तरह से ये पिक्चर मैंने लिए हैं, यहाँ पे आपको दिख पा रहा है ना सबको कैसे, yes ma'am. एक यहाँ से पास हो रहा है, एक इस तरह से पास हो रहा है। इसमें देखो, इसमें भी कितनी है, 2। तो इसमें भी कितने हैं, 2 नोडल प्लेन है। ये आपको मैं आपके क्वेश्चंस के लिए रेडी कर रही हूँ बेटा। डी वाई जेड में भी कितने नोडल प्लेन है, 2 डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर में भी कितने हैं, 2 है। मैम इसमें कैसे है? इसमें 2 नहीं है, इसमें 1 है बच्चे, दिख रहा है ना Yes, सबको, ma'am. एक ही। ये देखो 1 दिख रहा होगा आपको। इसमें बताओ डी जेड स्क्वायर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, बट वहाँ पे तो 4 है ना। कहाँ पे बेटा, मैम वो लास्ट वाले में 4 है तो 2 होंगे ना। ये डी जेड स्क्वायर में, मैम DZ में डीजेड स्क्वायर मैम में ये तो लास्ट वाले प्लेन में नहीं है। मैंने क्लास स्क्वायर में भी तो 2 हैं। मैम 0 होंगे ना, 3 एक सेकेंड, मैं आपसे पूछ रही हूँ डी जेड स्क्वायर में, आप डी जेड स्क्वायर का बोल रहे हो ना, yes ma'am, उसमें 0 उसमें होंगे। 2 होंगे। मैम 2 होंगे ना। 0 कौन होंगे। बोल रहा है, 2 कौन बोल रहा है, 0 वाले हाथ खड़े करो। मैम प्लेन नोड तो 0 होंगे ना, कोनिकल नोड वेरी होंगे। गुड, शाबाश, यही पूछना था मुझे। देखो यहाँ पे क्या है, लिखो सारे बच्चे, यहीं से ही क्वेश्चन आता है। नोडल प्लेन कितने हैं, 0।
लेकिन कोनिकल नोड कितने हैं ये तुमने कहीं पढ़ा हुआ था क्या तनिष्का? मैम अभी आपने ही तो बताया था प्लेन नोड और कोनिकल नोड। ठीक है, कोनिकल नोड्स कितने हैं यहाँ पे? 2 हैं। याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, ये अपने माइंड में बिठा लो सारे के सारे पिक्चर्स। ठीक है जी। हाँ लक्ष्य। मैम ये सेकंड लास्ट में 2 होंगे ना? किसमें? मैम ये मैम ये वाला 3x² माइनस मैम वाई जिसमें वन नोडल प्लेन माइनस वाई स्क्वायर वाले में। एक मिनट रुको, मैं एक बार करके देखती हूँ। सेम पहले वाले जैसा है। जी 2 ही होंगे इसके अंदर। यहाँ पे ये दिख 2 रहा है लेकिन यहाँ पे 2 पास हो रखे हैं। थोड़ा मैम सा वो ध्यान ऊपर है से ना थोड़ा सा। ठीक है, 2 होंगे, ये 2 हैं। ठीक है, इसको गूगल पे सर्च करके देखना, 2 अच्छे से दिखाई देंगे। ठीक है, चलो ये तो तुम्हारी थी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब आओ आगे, इसने क्या क्या काम किए, इसके काम से हमें कैसे हेल्प मिल सकती है, हम कैसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। डरना नहीं है, ठीक है, आप लोगों को नहीं रटनी है ये इक्वेशन। आपको दिखा रही हूँ कि स्क्रोडिंजर ने क्या क्या काम किए हैं। ठीक है बच्चे, इधर देखिए सारे के सारे। ये पेपर में आ सकती है? दिव्यांश मतलब हम पेपर कल के में जेई में आ सकती है बेटा, नीट में अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। हाँ जी, और मैम कल के टेस्ट मैम नोट करनी है ये? कल का टेस्ट मैंने देखा नहीं है। हाँ मैम नोट करनी है ये? नहीं, आपको नहीं करनी है। ठीक है, बस एक लिख लेना, एक ये वाली लिख लेना, ये वाली, क्योंकि एक से ही आपको सारी समझ में आ जाएंगी। इधर देखिए बच्चे सारे, इधर देखो। हाँ, तो बेसिकली ये देखो, जो स्क्रोडिंजर जो आपका स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन था, जब इसने इसका सॉल्यूशन लिखा ना, तो ऐसा कुछ आया। इधर देखिए, यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट होता है। ये आपका रेडियल पार्ट है, ध्यान से देखो एक बार। दिस इज योर रेडियल पार्ट, अभी आपको समझाती हूँ। एंड दिस इज योर, ये थीटा वाला क्या है, एंगुलर पार्ट है, एंगुलर पार्ट। अब देखो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, इधर देखो बच्चे, ये साइड 2 0 क्या दिखा रहा है? 2 इज व्हाट योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन की वैल्यू। 0 क्या दिखा रहा है तुम्हारा? एल की वैल्यू। क्या सभी देख पा रहे हो? 2s। 2s। ठीक है, तो जो इसने इक्वेशन दी है, देखो बच्चे, ये वाला क्या है, सारा रेडियल पार्ट है जिसमें आर आ रहा है, और ये देखो, ये सारा रेडियल पार्ट है, ये सारा का सारा रेडियल पार्ट है। एंगुलर पार्ट इसमें है ही नहीं, थीटा वाला। जैसे ये देखो, ये वाला क्या है, रेडियल पार्ट है, ये वाला क्या है, एंगुलर पार्ट है। दिख रहा है सबको? यस मैम। और जो ये आगे वाला है, ये कांस्टेंट है। सॉरी मैंने ये लिख दिया, दिस इज योर कांस्टेंट। आपको दिख रहा है सबको? ऐसे ही ये रेडियल पार्ट है, रेडियल पार्ट है, दिस इज योर एंगुलर पार्ट, एंगुलर पार्ट। और आगे वाला क्या है, ये 1/4 पाई कांस्टेंट। सेम ऐसे ही कांस्टेंट, रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट। हाँ आकांक्षा? मैम मुझे समझ नहीं आया कि ये रेडियल क्यों है, कैसे समझ आ रहा है कि ये अरे कौन बच्चे, सा आर क्या दिखा रहा है, ये आर क्या दिखा रहा है, रेडियल पार्ट ही तो दिखा रहा है। ठीक है, और थीटा क्या है, ये एंगुलर पार्ट है। ठीक है, ये आपको डिराइव नहीं करनी है, डिराइव स्क्रोडिंजर ने कर दिया, आपको सिर्फ उसकी इक्वेशन पढ़नी है। ठीक है, यहाँ से आप क्या क्या निकाल सकते हो वो पढ़ना आपको। ये कैसे आई, इस पे जाओगे तो होल या फिर पाओ। ठीक है, चलिए, तो हम बेसिकली इन इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं बच्चे? n की वैल्यू निकाल सकते हैं और l की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास n और l की वैल्यू आ जाए तो क्या आप रेडियल नोड निकाल सकते हो, n - l - 1 करके? यस मैम। क्या आप एंगुलर नोड्स निकाल सकते हो? एंगुलर नोड्स इज व्हाट, l की वैल्यू। अच्छा ठीक है, तो जैसे देखो, आप लोगों को सिखाती हूँ कि इसमें n की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इधर देखो बच्चे, ये दिया हुआ है e की पावर -zr/3a, सबको दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, जो a के साथ वाला नंबर है, जो a के साथ लिखा हुआ है, वही क्या है आपका n है, वही क्या है आपका n है। ये क्वेश्चन करने की आपको तरीका बता रही हूँ। ठीक है, ये हो गया n। और ध्यान रखना, जो थीटा की मैक्सिमम पावर होगी, जैसे इसमें कितनी मैक्सिमम पावर है, 2, दिख पा रहा है आप सबको? देखो देखो, तो ये क्या है, तुम्हारी l की वैल्यू है। बस खत्म। ये भयानक है, ये सिर्फ दिखने में भयानक है, लेकिन इससे आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत इजी आएंगे। जैसे निकालने की कोशिश करते हैं बच्चे, मुझे ये बताओ, जो पहली वाली इक्वेशन है, इसमें n की वैल्यू क्या है? a के आगे देखो क्या है, 3। तो
वैल्यू 3, एल की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ cos थीटा, 2 तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 3D। क्या ये 3D है, मैच कर लो यहाँ से, क्या ये 3D है? यस मैम ml की वैल्यू नहीं निकालनी आपको, इधर देखिए यहाँ पे आओ, n की वैल्यू क्या है 3, एल की वैल्यू 1, l की वैल्यू देखो ना, थीटा की कितनी है 1 और 1, देख पा रहे हो 2 है ना, 3p। नहीं नहीं नहीं, ये देखो ना बच्चे, 2 थीटा है ना, 1 और 1, तो देखो हम ऐड करेंगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा 3D। ठीक है जी, यस यहाँ पे देखो इसमें भी क्या है, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, आपको सिर्फ थीटा की पावर देखनी है, मैच भी करते जाओ यहाँ से। यहाँ पे देखो n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू बच्चे 1, इधर देखो, ये 2 यहाँ पे बताओ, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, देख पा रहे हो? यस मैम यस मैम एक चीज सोच रहे हो आप, यहाँ से जो ये इक्वेशन दी है, इसमें देखो ये थीटा थीटा आ रहा है ना, तो स्क्रोडिंजर ने क्या किया होगा, ये थीटा की वैल्यू पुट करके देखा होगा कि dx z का कैसा शेप होता है, dy z का कैसा शेप होता है, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर का कैसा शेप होता है। समझ पा रहे हो इनको थोड़ा सा? यस मैम, बस इसमें दिख भी रहा है कि सारे सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो है तो सारी डी ऑर्बिटल 3D वाली, लेकिन देखो हर किसी में देखो एंगल अलग अलग है, एक में साइन थीटा कॉस थीटा है, इसमें साइन स्क्वायर थीटा है, देख पा रहे हो सारे उसमें 3 cos स्क्वायर थीटा है, तो ये बहुत काम किया है उसने, हमें उस पे नहीं जाना। तो बच्चे अगर आपको n की वैल्यू पता चल गई, l की वैल्यू पता चल गई, तो रेडियल नोड निकल जाएगी यहाँ से। यस मैम। यस मैम ये करके देखें एक बार, जल्दी जल्दी आओ, यहाँ पे n की वैल्यू बताइए मेरे को। 3 n की वैल्यू नहीं है, कोई भी एंगुलर पार्ट यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 3s। ठीक है, इसका वो निकाल लेना, रेडियल नोड 3 माइनस 0 माइनस 1, 2 हो जाएंगे रेडियल नोड। एंगुलर नोड क्या होते हैं, l होता है 0, एक होता है टोटल नोड। जब रेडियल नोड आ गया, एंगुलर नोड आ गया, तो टोटल नोड्स क्या हो जाएंगे n माइनस 1, दोनों को ऐड कर देना ना। यस मैम। चल इसमें जल्दी बताओ, n की वैल्यू 3, 3 l की वैल्यू 1, अपना मैच भी करते जाओ यहाँ से। ठीक है, 3p। यहाँ पे देखो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, सब में यही है। यस मैम। यहाँ पे n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2। ठीक है जी, हो गया ये, बस खत्म। हाँ चेतना बोलो बेटा। मैम पी एक्स है या फिर पी जेड है वो कैसे पता चलेगा? क्या हुआ चेतना, थोड़ा फिर से बोलना। मैम जैसे 3 पी एक्स है या फिर पी वाई है या फिर पी नहीं जेड नहीं है तो ये वो नहीं कैसे करना, पता चलेगा? नहीं वो आपको नहीं करना, वो आपको नहीं करना। ओके मैम ठीक है, आपको सिर्फ यही करना है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में है वो क्या निकालना है, रेडियल नोट्स है और एंगुलर नोट्स है। ठीक है, जैसे ये कर सकते हो सारे। हाँ दिव्यांश बोल बेटा, बाकी ये सारे करो। मैम कोनिकल नोट निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है? कोनिकल नोड तेरे को याद ही नहीं रखने, सिर्फ dz स्क्वायर में ध्यान रखना है कि 2 कोनिकल नोड होते हैं, नथिंग एल्स। ओके मैम। ठीक है, अच्छा ये करो, हो जाएगा ये। n की वैल्यू कितनी है 3 वेरी गुड, और l की वैल्यू 2, तो यानी कि ये क्या 3D है। और इसमें रेडियल नोट्स क्या होंगे बच्चे, तीनों निकाल लेते हैं। रेडियल नोट्स कैसे निकालेंगे, n माइनस l माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 2 माइनस 1, तो कितने हो गए 0 0। एंगुलर नोट्स 2 2, और आपका टोटल नोट्स n माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 1, 2। क्लियर? ये मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ उसकी इक्वेशन मुश्किल है, देखने में भयानक है, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो बहुत इजी है। ये आप खुद कर लेंगे। यस मैम। यस यस मैम यस मैम। चलो ये क्वेश्चन करो फिर, आ जाओ जल्दी, ये वाला क्वेश्चन करो बच्चे। एंगुलर बच्चे, एंगुलर नोड का निकालने का फॉर्मूला होता है एल। जो आपकी एल की वैल्यू होगी चेतना, इधर देखो बच्चे, जो आपकी एल की वैल्यू होगी, बी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 2, वही आपके एंगुलर नोड्स है। ठीक है जी, ओके मैम ओके। हाँ जी, क्या आंसर निकाला इसका, यही निकाला 3p।
यस मैम 3p। देखो ए के साथ क्या है 3 है और एल की वैल्यू क्या है 1 है। देखो थीटा की कितनी कितनी पावर है साइन थीटा पे 1 हो जाएगा। ये वाला करो बच्चे, ये भी सेम होगा मेरे ख्याल से। यस मैम 3p। मैम ये Yes, सबसे ma'am. इजी टॉपिक लग रहा है अब। हैं अब ये सबसे इजी टॉपिक लग रहा है। क्वांटम नंबर इज द इजीएस्ट टॉपिक इन होल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मेरा तो पर्सनली फेवरेट है। जैसे देखो एक कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन देके पूछ सकता है। ये मैंने आपको जेई मेन का भी लेवल करा दिया, बाकी नीट में अभी तक ऐसा आया नहीं है, आएगा तो कर लोगे। और कैसे पूछ सकता है, ये देके पूछ सकता है आपको। इधर देखिए, ये देखिए 2s 3s 3p 3d करके कि इसमें से बताओ किसके कितने रेडियल नोड है, ऐसा करके। अब और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये, और पूछ सकता है ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। इधर देखिए सबको ये ग्राफ दिख रहा है। यस मैम। चलिए Yes, ma'am. इस ग्राफ में मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ बच्चे, ध्यान से देखना। जो इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है वो वेव फंक्शन और आर के बीच में प्लॉट किया हुआ है। साई इज योर वेव फंक्शन, आर इज योर डिस्टेंस। ठीक है, आर इज योर डिस्टेंस। कैसे, ये इधर देखो बच्चे, 1s में हमने कितनी नोड निकाली 0। 1s में कितनी नोड निकाली थी 0। तो ध्यान देना, ध्यान से देखना कि जो, फिर से बोल रही हूँ, जो s वाले ग्राफ होंगे 1s 2s 3s या कोई और भी जितने भी s वाले ग्राफ होंगे वो ऊपर से स्टार्ट होंगे। कहाँ से स्टार्ट होंगे, अभी माइंड में ध्यान रखो, ऊपर से स्टार्ट होंगे। मैम ऊपर से क्यों हो रहे हैं, सुनो। अगर मैं बात करूं तुम्हारे 1s की या 2s की, जो आपके ये 1s और बेसिकली जो s ऑर्बिटल होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्पेस है, हर जगह इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है s वाले के केस में। बोलो हाँ या ना। तो उसके तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना चालू करोगे तो वो क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, मतलब न्यूक्लियस के आसपास ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन की। लेकिन जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, मैंने वो देखो ये शक्ल दिखाई थी आप लोगों को, इधर देखिए कहाँ गया, ये रहा, ये देखो। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, 2 मिनट दे दो फिर उसके बाद पूछना। जैसे आप दूर जाते जाओगे, देखो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी खत्म होती जा रही है, धीरे 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 धीरे। खत्म नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो होगी, लेकिन कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये वही दिखा रहा है। इधर देखो बच्चे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी खत्म होती जा रही है। ठीक है, अच्छा मैम 2s में कितने नोड निकाले थे, जल्दी बताओ मुझे, रेडियल नोड कितने निकाले थे 2s में 1। ये देखो ये कट रहा है, इधर देखो। अगर ग्राफ आपको, इधर देखो, जैसे ही कट करेगा वो, इसका मतलब क्या है, ये नोड को दिखा रहा है। जितनी बार कट करेगा वो एक्सिस को, मतलब उतने ही नोड हैं, उतने ही नोड हैं। जैसे देखो ये कितनी बार कट कर रहा है 2s वाला ग्राफ, ये देखो एक बार, तो एक नोड है, एक नोड है। इधर देखो बच्चे 3s में देखो 2 नोड है, कितनी बार कट कर रहा है 2 बार। तो ये क्या है, 2 नोड है। मैम ये क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, इधर देखो बच्चे, ये प्लस वाले हैं, नीचे नेगेटिव, इनको बोलते हैं हम वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चा, वेव फंक्शन। छोटी छोटी चीजें हैं, बस ध्यान रखनी है। जब जब वेव फंक्शन चेंज होगा तब तब नोट आएगा। लिख लो यहाँ पे, अपनी भाषा में लिखते हैं, जब 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 वेव फंक्शन, जिसने ये चैप्टर पूरा मेरे साथ अटेंड किया है उसको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। जब जब वेव फंक्शन चेंज होगा तब तब नोड आएगा। ठीक है जी, ओके। ओके मैम। जैसे देखो यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, प्लस माइनस फिर प्लस, 2 नोड आएंगे। हाँ लक्ष्य बोल बेटा। मैम अगर बस वो टच करके निकल जाए तो? कहाँ पे टच करके निकलेगा? मैम जैसे मैथ्स में भी होता था ना, नहीं, ये टच करके, ये बस। पूरा प्रूफ किया हुआ है बेटा, ये सब कुछ प्रूव किया हुआ है कि ग्राफ ऐसे ही जाएगा और किसी तरीके से नहीं पहुंचा सकते इसको। ठीक है, जैसा इसने दिया हुआ है ये वैसा वैसा आपको करना है। ठीक है, ये सारी चीजें हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, स्कोर्डिंजर कर चुका है, सिर्फ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा ये ग्राफ दिख रहे हैं आपको बच्चे, इधर देखो, इधर देखिए सारे, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, कंफर्म करो। यस मैम। लेकिन Yes, यू नो वेरी वेल साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। साई हैज
नो, रोने की जरूरत नहीं है, इजी चैप्टर है। साई हैज नो सिग्निफिकेंस। तो इन्होंने क्या किया, साई स्क्वायर के टर्म्स में ग्राफ को प्लॉट किया, साई स्क्वायर वर्सेस आर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर -1 है, नेगेटिव में है, इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो पॉजिटिव बन जाएगा। यस मैम। यस इसका मतलब क्या हुआ, साई स्क्वायर के जितने भी ग्राफ हैं कोई भी नीचे से नहीं पास होके जाएगा, सारे के सारे क्या हैं, हाँ, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में जाएंगे। जैसे देखो 2s का देखो, ये देखो ऊपर जा रहा है, 3s में देखो 2 कट कर रहे होंगे तो 2 ही नोड, लेकिन देखो ऊपर से जा रहा है, सब देख पा रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो 2 ग्राफ आप लोगों ने सीख लिए, एक तो साई वर्सेस आर और एक साई स्क्वायर वर्सेस आर। ठीक है, तीसरा टाइप का ग्राफ होता है 4 पाई स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, इन्होंने कबाड़ा किया हुआ है, 4 पाई आर स्क्वायर साई आर वर्सेस आर, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया। मैम ये क्या सीन है, ये आपका है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आप देख पा रहे हैं सारे। 1s में 0 नोड, और ध्यान रखना इसमें जो सारे ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होंगे। सॉरी, कैन यू सी दैट, इसमें तीनों में सारे ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहे हैं। क्यों ओरिजिन से पास हो रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं आर की वैल्यू 0 पुट करूंगी बच्चे, तो जब आर की वैल्यू 0 इसमें पुट करूंगी ये भी 0 हो जाएगा, समझो, आर की वैल्यू 0 तो ये भी 0, यानी कि जो भी ग्राफ होंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आपका जो ये रेडियस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, वो सारा का सारा ओरिजिन से पास होगा। बस कुछ करना ही नहीं आपको, स्क्वायर है तो सारे पॉजिटिव में होंगे, नेगेटिव में कोई होगा नहीं। 1s में 0 नोड है, 2s में 1 ही नोड है, और इसमें कितने हैं, 2 नोड है, खत्म। 3 टाइप के ग्राफ है, 3 टाइप के ग्राफ करने हैं आप लोगों को, ठीक है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। लिख सकते हो थोड़ा सा, 1 मिनट रुको, ये 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे dr होता है, आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखो, कहीं पता चले ज्यादा ही कंफ्यूज हो गए। ये देखो 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, ये ब्रैकेट में होता है, ठीक है, वर्सेस आर, बस। मैम एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी, मैम एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलो ना। मैम इन्होंने 3 बार ऐसा क्यों ग्राफ बनाया और किस लिए, ऐसा करने से उनको क्या मिला? इससे करने से बेटा आपको रेडियल नोड का पता लग सकता है, इससे आपको ये पता लग सकता है कि न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर रेडियल नोड मिलता है, इससे आपको ये पता चल सकता है कि एंगुलर नोड कितने हैं, इससे आपको ये पता चल सकता है कि टोटल नोड्स कितने हैं, ठीक है। तो ये 1s के लिए ग्राफ है, ये आपका 2s के लिए ग्राफ है, ये आपको 3s। और सबसे एक्यूरेट पहले जो स्क्रोडिंजर था उसने साई का बना के देखा आर के रिस्पेक्ट में ग्राफ, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं मिला। फिर उसने साई स्क्वायर का ग्राफ बना के देखा, तब उसको दिखा कि हाँ ये ग्राफ सही जा रहा है। फिर उसने बाद में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के ग्राफ बनाए, इससे उसको ये दिख रहा है, ये देखो इधर देखो, ये आपको पीक क्या दिखा रही है कि इस रीजन में, ये आपको जो पीक दिखाई दे रही है, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इस रीजन में मैक्सिमम डेंसिटी है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है मैक्सिमम है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ये वो पीक दिखा रहा है, देख पा रहे हो? यस मैम। आप समझे क्या Yes, सिग्निफिकेंस इन ग्राफ्स का? चलिए, ये पी ऑर्बिटल का ग्राफ है, निकाल लोगे 2p में, जल्दी मुझे बताओ कितनी आएंगी रेडियल नोड, फिर हमें क्वेश्चन भी करना है। 0। तो देखो ग्राफ में देखो 0 नोड दिख रहे हैं सबको? यस मैम। 3p में चेक करो, 3p में चेक करो बच्चे, 1 आ रहा है। एक ही कट करता हुआ जा रहा है। 4p में देखो 2 आ रहे होंगे, यस मैम 2 आ रहे हैं। क्लियर, तो जल्दी थम्स अप दो, ठीक है। अब देखो इसके भी 3 ग्राफ बने हुए हैं, क्या आप सभी एक बार इसको जल्दी से देखेंगे, नजर मार सकते हैं, इसको नजर मार सकते हैं? ये क्या दिखा रहा है, इस रीजन में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की मिलने की। ये पीक्स क्या दिखा रहे हैं, ये वाली पीक बहुत ज्यादा है और ये देखो कम है, मतलब जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी भी
कम होती जा रही है। सारे नोट्स आपको निकालने मैंने बता दिए हैं, ठीक है, रेडियल नोट्स निकालने बता दिए हैं मैंने आपको, एंगुलर नोट्स निकालने बता दिए हैं, और टोटल नोट्स निकालने मैंने बता दिए। इजी था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। बोलो आयशा। ठीक है, अर्पित, अच्छा अर्पित तो आज आया ही नहीं, दिव्यांश, लक्ष्य, आयुष, यश भी नहीं आया ना? मैम ये जो बड़ी लाइन आ रही है, एक जो एक में सिंगल आ रही है और दो में डबल आ रही है, वो टच कर रहा है तभी आ रही है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बच्चा, ये वाली लाइंस बोल रही हो ना? यस मैम। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। देखो बच्चे, इस डिस्टेंस में रेडियल नोट 0 है, ये देखो दिखा रहा है ना, और यहाँ पे हाँ। देखो ये आपको सिर्फ दिखाने समझाने के लिए दिए गए, ठीक है। ओके मैम। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो, जल्दी करो। कहाँ पे आए हुए? जेईई मेन 2019 में आया हुआ है। आपने क्या किया है? साई स्क्वायर एंड आर का ग्राफ लोड किया है। बताओ ये कौन से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है? सबसे पहले तो ये देखो नोड कितने हैं इसमें? 1 रेडियल नोड कितने बच्चा पार्टी? 1। तो देख लो 1 किस में आएगा? थर्ड में? यस ये बस तो ठीक है। थर्ड में या फोर्थ में? मैम फोर्थ में। हाँ, अरे इसमें तो ये हो जाएगा ना, सेकंड में आएगा ना। सेकंड में कैसे आया? कहाँ ध्यान है? मतलब सिमरन? 2x आएगा ना? हाँ 2s में आएगा ना सिमरन? Yes. देखो ये बेटा फोर कहाँ आएगा। लिखा? हम 2s ही मतलब वही बोलना था मुझे। अच्छा 2s में बोलना था, ठीक है। और वैसे भी ध्यान से देखो, s वाले जो भी ग्राफ है वो ऊपर से स्टार्ट होते, तो p वाले को तो वैसे ही काटा मार दो, ठीक है जी। और एक ही नोड है, निकाल लो, ऑप्शन से निकाल लो, हो जाएगा ये क्वेश्चन। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो, क्या है पहले पूरा पढ़ो। द प्लॉट ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर वेरियस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम फलाना फलाना। आगे देखो किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया हुआ है? 4 पाई आर स्क्वायर और वर्सेस डिस्टेंस, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो है ग्राफ है। वो पूछ रहे हैं कि 3s का ग्राफ कौन सा सही है। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है और पूछा क्या, चिंदी क्वेश्चन पूछ दिया कि 3s ऑर्बिटल का ग्राफ कौन सा है। तो 3s में पहले तो नोड्स निकाल लो, कितने होंगे? मैम 2 नोट। तो देख दो नोड कहाँ पे दिख रहे हैं, कहाँ पे दिख रहे हैं सबको? मैम ऑप्शन डी। इसमें? वेरी गुड, थर्ड ऑप्शन बस हो गया, इजी। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन कर दो। P is the probability of finding 1s electron of hydrogen atom in a spherical shell. ये छोड़ो, ये आ जाओ। The volume of this cell is 4 pi r squared dr. The qualitative sketch. आपको probability density का बेसिकली स्केच बताना है। तो और किसका निकाला? 1s का, बस यही काम की चीज थी इसमें। नोट देख लो कितने होंगे? 0 1 माइनस 0 माइनस 1। 0 किस में है? ये देखो, मुझे ये तो ग्राफ हो ही नहीं सकता। डी ऑप्शन। और वैसे भी प्रोबेबिलिटी वाले जितने भी ग्राफ हैं वो सारे के सारे कहाँ से पास लास्ट होते हैं? वाला। ऑप्शन बी। ओरिजिन से Origin पास से। होते हैं। क्या ये क्लियर मानूं मैं सबका बच्चे? यस मैम। चलिए बस लास्ट क्वेश्चन है ये। वैसे आप छोड़ भी सकते हैं इस क्वेश्चन को, बट सिखा देती हूँ, जिसको समझ में अच्छी बात है, वरना नहीं भी आएगा तो और भी अच्छी बात है। इधर देखो, आपसे क्या पूछा, ये आपको इक्वेशन देके रख दी, ठीक है। आपसे पूछा है फाइंड डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड फ्रॉम न्यूक्लियस। मतलब ये पूछना चाह रहे हैं, क्या आप इस इक्वेशन की हेल्प से हमें बता सकते हो कि न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे आपको रेडियल नोड मिलेगा? पहले ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? मतलब कि न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। कैन यू फाइंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन? यस वी कैन फाइंड। आपको कुछ नहीं करना बच्चे, जो ये रेडियल वाला पार्ट है ना बच्चे, इधर देखिए ये दिख रहा है, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो बस। कोई मुझे बता सकते क्या आ जाएगा? यानी कि न्यूक्लियस से ए नोट क्या है? ये वही ए नोट है जो हमने बोहर रेडियस में देखा था 0.529। इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 2 into 0.53 कर देती हूँ मैं। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पे हमें क्या मिलेगा बच्चा? बोलो
रेडियल नोट मिलेगा। कुछ नहीं करना आपको, जो ये रेडियल वाला पार्ट है इसको 0 पुट कर दो और इसको भी कर दो। जब आप इसको 0 पुट करोगे तो ये इन्फिनिटी आएगा, जिसका कोई लेना देना हमें नहीं है। ये जेई वैसे एडवांस का क्वेश्चन था, आप छोड़ भी सकते हो इसको, सिर्फ ये आ गया स्लाइड में तो मैंने करा दिया। ठीक है जी। यस मैम, मैम यस मैम। क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ा सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस। कितने टाइम हुआ है? 4:30 हुआ है। कितने बजे मैम तक खत्म क्लास? चैप्टर। हाँ, चैप्टर खत्म। यहाँ लिख तो दूं मैं लिख तो दूं द स्पैम एंड, इमोजीज। द एंड चैप्टर का। फाइनली आफ्टर 10 लेक्चर्स। बहुत बड़ा चैप्टर था भाई, बहुत बड़ा चैप्टर। इतना बड़ा तो कोई भी नहीं है 11th में चैप्टर जितना ये बड़ा था। हाँ, 5:15 तक क्लास है। ठीक है, अपने पास काफी टाइम है तो स्टार्ट करें। आ जाओ बेटा। यहाँ पे टोटल ना 40 क्वेश्चन है। अगर आप लोग थोड़ा देख पाए स्लाइड्स में तो जितने मैं मैक्सिमम करवा सकती हूँ मैं आप लोगों को करवाऊंगी। बाकी आपको क्या करना है, घर के लिए करने हैं। और रात को तब तक नहीं सोना है जब तक ये क्वेश्चन ना लगा लो। और रात को बेशक 1 बजे मुझे मैसेज भेज दो, मैं रिप्लाई कर दूंगी, लेकिन आप रात को करके ही सोएंगे क्योंकि कल आपका टेस्ट है। मैं नहीं चाहती इसमें से एक भी क्वेश्चन आप लोगों का स्किप हो। ठीक है जी, चलो आ जाओ। क्वेश्चन को रीड करते हैं बच्चे, सारे ट्राई करेंगे इसको करने की। ए पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपको वेवलेंथ निकालनी है। आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है बच्चे 1368 किलोहर्ट्ज। आपको वेवलेंथ निकालनी है। क्या फॉर्मूला होता है वेवलेंथ का? मैम वेवलेंथ का, मैम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c बाय लैम्डा। शाबाश, ये होती है। आपको लैम्डा निकालना है, यानी कि c बाय न्यू निकालना है। आपको c दिया हुआ है, आपको न्यू दिया हुआ है। क्या निकल सकता है? यस मैम। तो जल्दी इसको सॉल्व कीजिए। किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में चेंज कीजिए पहले तो, क्योंकि जब तक यूनिट को चेंज नहीं करोगे कैंसिल नहीं होगा। बाकी सारे करो जितने भी यहाँ पे 32 जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं। मैम 219.3 आ रहा है। कैलकुलेटर से किया? यस मैम। वैसे नहीं करना चाहिए था, चलो कोई नहीं, अभी तो कर लो क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लग सकता, लेकिन इसकी कैलकुलेशन इजी है। ये देखो सी क्या है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में चेंज कीजिए। किलो मतलब 10⁻³ और हर्ट्ज मतलब पर सेकेंड। पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 219.3 मीटर। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये क्वेश्चन नहीं क्लियर है? ये नीट 2021 में आया हुआ है, ये नीट 2021 में आया हुआ है। क्लियर है सभी को? पक्का? ये वाली क्लास तो सबने अटेंड की थी ना मेरी? ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है सारे नीट में ही आए हुए हैं 2006 से लेकर 2022 तक। आपको बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होता है? ल्यूटेटियम होता है ये आप अभी नहीं पढ़ोगे, जब मैं आपको 12th में पढ़ाऊंगी ना फ्लो, वहां पे पढ़ाऊंगी। सिर्फ आप मुझे ये बता दो जितना मैंने सिखाया हुआ है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करोगे? मैम डी होगा करेक्ट ऑप्शन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे जो कि 71 हो जाएंगे। न्यूट्रॉन्स ऑप्शन डी होगा। डी ऑप्शन। ऑप्शन डी। तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लेंगे और फिर उसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो हो जाएगा। मैम बिना निकाले ही पता चल जाएगा वैसे। ठीक है, 71, 104 और 71 क्लियर? यस मैम। हो जाएगा DDD। ठीक है, कर दो स्पैम, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आओ। द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स इन 3s ऑर्बिटल इज। अभी करवाया है। एंगुलर नोड बोले तो L की वैल्यू चेक कर लो बस, और रेडियल नोड बोले तो n - L - 1, यानी कि 3 - 0 - 1। आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? ऑप्शन ए। फर्स्ट वाला। ध्यान रखना, ये एक चीज में ना एग्जामिनर फंसा देता है। रिस्पेक्टिवली मतलब पता है क्या होता है कि पहले आपको एंगुलर नोड ही बताना है। हालांकि इसमें ऐसा दिया नहीं हो ऑप्शन, हो सकता है ये वाला ऑप्शन भी दिया होता, लेकिन ध्यान रखना रिस्पेक्टिवली मतलब ये होता है कि पहले आप एंगुलर नोड्स बताएंगे देन आप रेडियल नोड्स बताएंगे। ठीक है जी, ध्यान रखना इस चीज का। ओके मैम।
आगे चलूं? ठीक है, यस मैम। ये करो। ये वो कल वाले लेक्चर से रिलेटेड है जो मैंने आप लोगों को बताया था, 4D 5P 5F 6P और वाइटल्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। द करेक्ट ऑप्शन इज, निकालो, N+L रूल से निकल जाएगा। कौन स्टूडेंट चला गया भाई यहाँ से? पूर्णिमा तो नहीं आई आज, ज्योति आ गई, राहुल है क्या? राहुल ओझा। विवेक कहाँ है बेटा? आज बोल ही नहीं रहा तू कुछ। विवेक, आर यू देयर बेटा? मैम ऑप्शन डी होगा। मैम ऑप्शन बी है, एक तो ऐसे बोलो 4 या 2 करके बोलो। मैम 4। 4 देखो, मैम सेकंड होगा। निकाल के देखते हैं। इसका कितना है? 4 + 2 6, N+L रूल है ना। 5 + 1 6, 5F बोले तो जल्दी बोलो 8 और ये 7 है ना। अब यानी कि जिसकी N+L की वैल्यू कम होती है बच्चे, उसकी एनर्जी भी कम होती है। यस Yes. मैम। तो आप देखो फिर इन दोनों की तो सेम है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कि सबसे छोटी मतलब सबसे कम एनर्जी होगी बच्चा 4D की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद होगी 5P की, फिर होगी 6P की और फिर होगी 5F की। फोर्थ कैसे आ रहा था सिमरन? मैम गलती कर दी। 4 नहीं बेटा 2, ठीक है। चलूं आगे? वो कीबोर्ड पे दिखा नहीं था मैम। अच्छा देखो फिर, ठीक है, चलूं आगे। यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन? बताओ, याद करो। लाइमन, बाल्मर, पाचन, ब्रैकेट, फंड। मैम बाल्मर सीरीज। मैम फर्स्ट तो मैं ना लिखूं फिर? लाइमन, बाल्मर, पाचन, ब्रैकेट, फंड। लाइमन में कहाँ होता था? यूवी में, बाल्मर में विजिबल में, बाकी सारे इंफ्रारेड में होते थे। याद करो वो दिन अपना। यस मैम। इजी। चलिए नेक्स्ट, ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड्स किसमें होंगे? 3 एंगुलर नोड बोले तो एल की वैल्यू 3 और 3 टोटल नोड ऑप्शन किसमें होंगे? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3? ऑप्शन 3 क्योंकि टोटल नोड्स क्या होते हैं बच्चे? n-1 होते हैं ना, और कितने दिए हुए हैं? ये 3 दिए हुए हैं ना, तो n की वैल्यू 4 आएगी और l की वैल्यू यहाँ पे 2 नहीं आएगी, मैंने गलती से लिख दिया, सो सॉरी। l की वैल्यू 3 आएगी, तो 4f आएगा इसका। ठीक है जी, एक बार चेक करो सारे। यस मैम यही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये वाला क्वेश्चन लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आया है नीट 2022 में, लास्ट ईयर। इन हाइड्रोजन, नहीं पता नहीं, मुझे नहीं पता भाई किस में आया है, इसको हटा दो, कहीं आप देखो फिर कहोगे मैम ये तो 2019 में आया था, किसी में भी था बट नीट में था। इन हाइड्रोजन एटम व्हाट इज द डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट इज? डी ब्रोई भी पूछ लिया, ऑर्बिट भी दे दिया, तो अब दिमाग लगाओ कौन सा फॉर्मूला जो है इसमें बेसिकली लगने वाला है। मैम वो MVR हाँ टू NH ये देखो, याद करो, ये बताया था एक फॉर्मूला, MVR = n लैम्डा, बताया था। यस मैम। याद करो, याद करो वो डी ब्रोए वाला। यस मैम। हम कह रहे थे ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वेव की तरह है, तो वो पूरा ऐसा मैंने बनाया था, सरकमफ्रेंस कितना होता है ना, ये बताया था। तुम्हें भी ध्यान नहीं है, मैं भी भूल जाती हूँ। 2πr = n लैम्डा बताया था ना, ठीक है। अब आपको क्या बताना है बच्चे? लैम्डा बताना है, तो लैम्डा बोले तो 2πr/n, बोलो हाँ या ना। ध्यान रखना, आपका जो MVR = NH/2π था, ये तो बोहर ने बताया था, ठीक है, और इसी को प्रूफ किसने कर दिया था? डी ब्रोई ने भी कर दिया था, ठीक है, 2πr = n लैम्डा लेके। लेकिन इसमें एक बार बताओ, इसमें आपको इधर देखो n की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, उसके अलावा रेडियस की वैल्यू दी हुई है, क्या निकल सकता है क्या यहाँ पे? रेडियस हाइड्रोजन एटम की कितनी होगी? इधर देखो, निकालो, 0.8
इन्होंने ये दिया हुआ है 52.9 क्योंकि पिकोमीटर में चाहिए n स्क्वायर बाय z। n की वैल्यू क्या होगी, कोई मुझे बताएगा? n की वैल्यू क्या होगी जब मैं रेडियस निकालूंगी? 2 का स्क्वायर यानी कि 4, n स्क्वायर बाय z, हाइड्रोजन के केस में z होता है 1, निकल जाएगा। बस इसको मैं पुट कर देती हूँ, 2 पाई 52.9 इंटू 4, n की वैल्यू 2, तो हो जाएगा। आई थिंक ये आ रहा होगा आंसर। थर्ड ऑप्शन आ रहा है। यस मैम, थर्ड आ रहा है। थर्ड आ रहा है। 52.9 को 4 से मल्टीप्लाई करो ना। देखो क्या गलती कर दी तुम लोगों ने। यस मैम, ये आएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आएगा। यस मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे, जब ये बच्चों का पेपर में गलत हुआ था ना क्वेश्चन, मोस्टली बच्चे थर्ड लगा के आए थे, लेकिन ध्यान रखना आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी। ध्यान रखना सेकंड आ रहा है। हाँ, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, n की वैल्यू 1 नहीं। अगर 1 होता तो थर्ड ऑप्शन आता, बट यहाँ पे n की वैल्यू क्या है बच्चे? 2 है। ठीक है जी, ये समझ में आया ना 52.9 कैसे लिखा? क्योंकि मैंने आपको सिखाया था वो रेडियस क्या होता है, आर नोट n स्क्वायर बाय z, या आर नोट बोल दो या ए नोट बोल दो, इसकी वैल्यू इन्होंने ये दे रखी है। मैंने आपको 0.529 लिखवाया था, वो आंगस्ट्रॉम में था, इन्होंने पिकोमीटर में आंसर पूछा है, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू भी पिकोमीटर में ही रखो। क्लियर? ये दोबारा आता है क्या? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। इफ रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन इतना, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस आयन? क्या बोला बच्चे, समझ में आ गया क्वेश्चन? हीलियम के सेकेंड बोहर ऑर्बिट की रेडियस इतनी है, आपको लिथियम के थर्ड बोहर ऑर्बिट की लक्ष्य है। हाँ आयुष, कहाँ गए तुम लोग, बोल ही नहीं रहे हो कुछ, नहीं पढ़ा ये वाला टॉपिक? यस मैम। बाकी सब मतलब जो नहीं बोल रहे उनसे पूछ रही हूँ मैं। लक्ष्य तुम तो नहीं, शायद पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा था तुम लोगों ने भाई? मैम कर रहा हूँ। हाँ करो करो, मुझे बताओ इसका आंसर बताओ। आयशा, विवेक कहाँ है बेटा? दिव्यांश, चेतना, दक्ष, दिशा, जानवी, ज्योति, कनिका, कनिष्का, खुशबू, मनीषा, मंतशा, महक, बोलो भाई। हुस्नवाज, मुस्कान। मैम आर्मस्ट्रॉन्ग को पिकोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? किसने पूछा है ये क्वेश्चन बेटा? मैम आयशा। अच्छा मैं बताती हूँ। राहुल, पीयूष, रिया, समीक्षा, बोलो भाई। सृष्टि, सिमरन, स्नेहा, सुहानी, वानी, सेकंड आ रहा है। देखो बच्चे, पहली बात तो है ना, आपको पहले पिकोमीटर को ना चेंज ही मत करो आप लोग, ठीक है? एक बार देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है। देखो वैसे 1 आंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है, राइट? और पिकोमीटर क्या होता है? 10⁻⁻12 मीटर होता है। ठीक है मैम सेकंड आ रहा है पक्का? कैसे 148.7। निकाला है, कैसे निकाला है? मैम 52.9 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर अपॉन 3। ये देखना एक बार ऐसे किया है क्या? पहले मैं रेडियस का ना फॉर्मूला लिख देती हूँ, आपको पता है क्या होता है? n स्क्वायर बाय z होता है ना, बोलो। यस अगर मैं यस सिंगल मैम। का रेडियस लूं, वो किसके बराबर होगा? n स्क्वायर कितना है? 4, और z कितना है? 2। ऐसे ही मैं लिथियम का रेडियस लेती हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर बोले तो यहाँ पे 9 और ऊपर क्या आ जाएगा? 3। ऐसे किया होगा, या मतलब आपने किसी और तरीके से किया होगा, बट आंसर यही आएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ हीलियम आपको दिया हुआ है 105.8, इसका आपको निकालना है 2/3। अब आ जाएगा, आई थिंक ये आ रहा होगा, सेकेंड ऑप्शन। यस मैम सही। देखो आपको तरीका बता रही हूँ करने का, जब आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो ना कि आपको बोहर n की वैल्यू दे रखी है, आपको एक रेडियस की वैल्यू निकालनी है और दूसरे की दे रखी है, तो डायरेक्ट आप ये लगाओ, ऐसे करके जल्दी हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो पहले आप हीलियम के लिए निकालोगे, फिर उसके लिए निकालोगे, दोनों को डिवाइड करोगे। तो वैसे भी आप कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आप लोगों ने कैसा किया था मुझे थोड़ा बताओ। बोलो तो सही, कैसे किया था? गूगल पे सर्च मारा? मैम सिर्फ लिथियम की निकाली थी, उसका n स्क्वायर बाय z करके, हीलियम का यूज नहीं किया था।
अच्छा ऐसे ही कर दिया था। मैम मेरा आंसर Yes, ma'am, मैं भी ऐसे किया था, आपका देखा है। n स्क्वायर बाय z ऐसे किया। यस मैम। ठीक है, इससे भी Yes, आंसर ma'am. आ गया आपका। यस मैम आ गया, आर्मस्ट्रॉन्ग में आया है पर 158.7 आंगस्ट्रॉम में आया आपका, लेकिन नो ठीक है। मैम 1.587 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है इसको पिकोमीटर में चेंज कर लोगे ना। देखो ना पिकोमीटर में कैसे करोगे, इधर देखो 1 मीटर में कितना पिकोमीटर होता है, 10⁻12 ना। तो बस उसको मल्टीप्लाई कर देना उससे, ठीक है। यस मैम। बस ठीक है, चलिए। यस मैम। ये मैंने मेरी जो अप्रोच थी मैंने वैसे किया है, ठीक है। आगे आइए बेटा, नेक्स्ट बहुत मजेदार वाला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट विल हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। वी हैव ओनली 15, नहीं अभी टाइम है। हाँ, विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट विल हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, an electron in 2p orbital of carbon atom, the electron of copper present in 4s orbital, या the outermost electron in sodium atom. मैम फोर्थ ऑप्शन, कैसे? आउटर मोस्ट शेल में। तो उसकी एनर्जी कम होती है क्या? इधर देखो, हाइड्रोजन में क्या होता है बेटा? 1s निकालना पड़ेगा ना सबकी एनर्जी। अरे ये देखो ना, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? 1s में होता है ना। यस मैम। इसमें Yes, क्या ma'am. होता है? कार्बन में क्या होता है? 1s 2s 2p। इसमें क्या होता है? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। इसमें क्या होता है? 1s 2s 2p 3s, इतना हो गया क्या? हाँ ये होता है। तो देख लो सबसे एनर्जी कम तो इसकी है ना। 1s की नहीं होगी का सबसे कम एनर्जी? कल नहीं बताया था आप लोगों को? यस मैम। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये 2022 में आया बेटा तुम लोगों का क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो, ये ऑर्डर नहीं लिखवाया था कल, बस आपको यही देखना था। ओके मैम। ध्यान रहेगा अब। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ए मोनोक्रोमेटिक इंफ्रारेड रेंज फाइंडर ऑफ पावर 1 मिलीवोल्ट, ये मिली है, मेगा नहीं है, 1 मिलीवोल्ट है ना। एमिट फोटोन्स विद वेवलेंथ इतना इन 0.1 सेकेंड। द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड इन 0.1 सेकेंड इज, ये आया हुआ नीट 2022 में। मैंने कहा था ना 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये वाला मैंने आई थिंक करवाया था। मैम NHC बाय लैम्डा वाला फॉर्मूला लगेगा एनर्जी का। आपको एन निकालना है, यानी कि लैम्डा ई बाय HC, यानी कि HC बाय लैम्डा ई। देखिए, मैम लैम्डा ई बाय, अच्छा गलत लिख दिया क्या है भगवान, क्या हो रहा है आज तुम्हारी मैम को। E इज इक्वल टू NHC बाय लैम्डा, एन हो जाएगा तुम्हारा HC बाय लैम्डा ई, ठीक है। यही फॉर्मूला लगेगा, देख लो एक बार। मैम लैम्डा ई बाय HC हो जाएगा। अभी भी गलत लिख दिया क्या मैंने? अरे भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ तुम बोलो। लैम्डा ई बाय HC, ठीक है, अभी ठीक है। यस मैम। चलिए कर लेना कर लेना। कई बार आंखों देखी चीज भी ऐसे लगता है सही लग रही है ना। चलो लेमडा की वैल्यू पुट कर लोगे इसके अंदर, 1000 नैनोमीटर है ना। यस मैम। ठीक है। अरे शौक क्यों हो रहे हो? ठीक है भाई, दिख रहा है मुझे, चश्मे का नंबर नहीं बढ़ा है मेरे। इधर देखो, इसको लेमडा को ये देखो आयुष को। ठीक है, एच की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है। एनर्जी कैसे निकालेंगे? P इंटू टी करके ना, क्योंकि पावर दिया हुआ है ना। P इंटू टी इज इक्वल टू एनर्जी, याद करो मैंने कराया था। 1 मिली वोट क्या होता है? 10⁻³ वोट, और वोट क्या होता है? जूल पर सेकेंड, और टाइम आपको दिया ही हुआ 0.1 सेकेंड। तो सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल, आपका एनर्जी आ जाएगा जूल में। सारी वैल्यूज पुट करोगे, आंसर निकाल के बताओ कितना आएगा।
सेकंड आ रहा होगा शायद। अब लग रहा है ये चैप्टर इजी है या अभी भी मुश्किल लग रहा है सबको? मैम पूरा नहीं आया अभी सही से। अच्छा, मैम रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी ना, तब होगा। देखनी तो पड़ेगी, जितना जितना तुमने छोड़ा है बीच बीच में वो देखना पड़ेगा। ठीक है, हो जाएगा। ये सेकंड आएगा, इसका आंसर एक बार चेक कर लेना। मैम मेरा तो कुछ और ही आ गया। क्या आ रहा है तुम्हारा? मैम कैलकुलेशन में गलती है, देखता हूँ। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू पुट करो 1000 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। एनर्जी एनर्जी मैंने निकाल दी है। यस मैम, आ गया। H की वैल्यू पुट कीजिए, C की वैल्यू पुट कीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। सेकंड ही आएगा, चेक कर लेना। ये वाला क्वेश्चन करिए, कितना इजी क्वेश्चन है, कितना ही इजी क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना, मैच द फॉलोइंग करना है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कल टेस्ट में क्या झंडे गाड़ के आओगे भाई तुम केमिस्ट्री में? मेरे को तो लग रहा है बेड़ा गर्क करवाओगे तुम। इतना बड़ा चैप्टर है, रिवाइज कैसे करोगे एक दिन में? हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, 2p। a का थर्ड 3 2। मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? मैम मेरे पे तो नहीं आ रही। मैम डी ऑप्शन होगा। मैम विवेक एक बार डी बेटा ऑप्शन rejoin मैम। कर, मेरे को तो आवाज भी नहीं आ रही थी तेरी। ओके राहुल मैम आज तो करता हूँ। तुम, हाँ राहुल आज तो तुम भी नहीं बोल रहे भाई कुछ। ये क्या हो जाएगा 3s और वो हो जाएगा 2s। ऑप्शन भी होगा। क्या हुआ बेटा? हाँ मैम, ऑप्शन 4 होगा। हाँ क्या हुआ बेटा? आवाज क्लियर नहीं आ रही। अरे कितनी बार लिखोगे dd? देख लिया मैंने, स्पैम कर देंगे। 5 बच्चे कर रहे हो सिर्फ मैसेज और यहाँ पे ज्वाइन है 30 स्टूडेंट्स। 20 बच्चे गायब है आज भी। स्टार्टिंग में तो आई थिंक 35 थे। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो, फिर चलिए आगे आ जाओ। अब दिख रही है क्या विवेक? सबके वायरस घुस गया। यस मैम। ठीक है, कहाँ थे तुम अब तक? मैम था मैम, क्लास में ही था। अच्छा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है सो के उठो अभी। विवेक कहाँ? ओ सॉरी, विवेक कह रही हूँ, राहुल आज कहाँ है बेटा तू? चलिए तुम्हारी आवाज। अच्छा, क्या खा लिया तुमने रिजल्ट की खुशी में? क्या खा लिया, क्या पी लिया, बता दो मेरे को। इधर बारिश देखो। में आइसक्रीम। तुम लड़कों की आइसक्रीम खाने की वजह से तो नहीं हो सकती आवाज खराब। इधर देखो। When electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer fall on the surface of metal, electrons are emitted with kinetic energy. The minimum energy needed to remove 1 mole of electron from the metal. कितनी बार कराया था क्वेश्चन? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद करो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो क्या बताया था, वो कौन से कार्टून लाई थी मैं तुम लोगों को बताने के लिए? पोकेमॉन। ठीक है, E-5 इज इक्वल एंड मार्बल्स का। हाँ मार्बल्स का, कंचे वाले है ना। E-5 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। 5 क्या है तुम्हारा? वर्क फंक्शन है ना, मिनिमम एनर्जी। यही निकालना है, निकल जाएगा, सिंपल है। लेकिन ध्यान रखना जो एनर्जी है वो जूल में चेंज कर लेना भाई। ठीक है, फिर चाहे आप वो मेरे शॉर्टकट वाले मेथड से निकालना चाहते हो वैसे लगाओ, या hc/λ। ठीक है, और पर मोल के लिए निकालनी है आपको, सॉरी 1 मोल के लिए निकालनी है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अरे जिसको भाग रहे हैं ना अभी भाग जाओ, तुम लोग इतना नालायक को बिल्कुल नहीं पढ़ने का मन करता है तुम लोगों का। ठीक है, देखिए ऐसे ही होगा क्या? यस मैम। काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, एनर्जी को जूल में निकाल लेना, वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर मुझे पता नहीं है, देखो अब निकाल लेना जो भी होगा इसका। ओके मैम। हो जाएगा। अप्रोच मैंने बता दी है, फॉर्मूला बता दिया है, सोल्व करना आपके। फिर बोल रही हूँ रात को बिना सोए, सॉरी रात को बिना सोए ये वाले क्वेश्चन मत छोड़ देना। ठीक है, ये वाले करके ही सोना। चलिए ओके मैम। बिना क्वेश्चन किए सोना मत अब। ठीक है,
चलिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। बताओ, इसमें ना, इसमें 4 कंसेप्ट तुम्हारे वो हो रहे हैं, 4 कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं। पहला, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ भाई, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। यही था मैम थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में तो थर्ड में सीरीज में लगाया रॉन्ग ही नहीं। कॉन्फ़िगरेशन। वेरी गुड। Yes, पहला ma'am. वाला इनकरेक्ट है। वेरी गुड, पहला वाला बताओ सही है। यस Yes, मैम। L की वैल्यू 0 होगी तो ये Yes, पूरा ma'am. ठीक होगा, ये बिल्कुल ठीक है। एन ऑर्बिटल इज डिजाइन, हाँ बिल्कुल ठीक है। ऑर्बिटल का पता लगाने के लिए 3 क्वांटम नंबर चाहिए, एन एल एम, बट इलेक्ट्रॉन का पता लगाने के लिए हमें स्पिन क्वांटम नंबर मतलब 4 चाहिए, ये भी ठीक है। डीजेड स्क्वायर के लिए ml की वैल्यू 0 होगी, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। बताओ ये कौन बताता है? हुन्स रूल। हुन्स रूल को ये क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है। हाँ जी, क्यों? क्योंकि हुन्स रूल ने क्या कहा था? पैरेलल स्पिन होनी चाहिए, मैक्सिमम पैरेलल स्पिन होनी चाहिए, लेकिन इसने तो देखो एक एंटी पैरेलल लगा दी। ठीक है, चलिए, क्लियर है ये क्वेश्चन? जिसने वो कल वाली क्लास की होगी उसका हो गया होगा बच्चे। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। आ जाओ बेटा इधर। आप देख पा रहे हो नीट में कितने अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें बहुत ही ज्यादा क्यूट है। पहला मुझे बताओ आयुष, ठीक है क्या? द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है क्या? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई। जल्दी बता। ओए राम, ये भी नहीं बताएगा अब तू? यस मैम। बताओ ठीक है गलत है ये? मैम सही है। यस मैम, करेक्ट है। नेक्स्ट वाला देखो, हाफ फिल एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर करेक्ट है। एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर मैम सही है, सही है। ये भी ठीक है, बताया था। The energy of 2s orbital is less than the energy of 2p orbital in case of hydrogen like atoms. मैम ये तो गलत है। ये गलत है, हाइड्रोजन के केस में सेम एनर्जी होती है, तो यही इसका आंसर है, बाकी सारे ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू h by mv, ठीक है। m इज योर मास ऑफ पार्टिकल, v इज योर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 15 मिनट हमारे पास हैं और बहुत सारे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ d ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस? आपसे पूछा है कि कौन सी d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्सिस के ऊपर होगी, अलोंग द एक्सिस, जो एक्सिस को चीर के जाते हैं लोग, वो बताने आपको। मैम थर्ड ऑप्शन होगा क्या? वेरी गुड। अरे हाँ, ये देखो ना, dx स्क्वायर ये होता है ना, यस ठीक है, तो ये अलोंग द एक्सिस है ना। मैम ये समझ नहीं आया। इधर देख बेटा, मैंने 5 ऑर्बिटल की शक्लें दिखाई थी क्या? दोबारा दिखा देती हूँ। कहाँ गई? अरे कहाँ गई? वो गई, शक्ल मैम गई। वैसे ही बता दो शॉर्ट में। ठीक है, चलो शॉर्ट में सुन ले। ये देखो ना, तुम्हारी 5 ऑर्बिटल होती थी ना, 3 तो तुम्हारी नॉन एक्सियल होती थी जो एक्सिस के बीच में होती थी, है ना, इस तरह से ऐसे ऐसे करके 3 होती थी, और 2 होती थी तुम्हारी एक्सिस के ऊपर। एक तो ये होती थी dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, और एक होती थी ये डोनट शेप वाली, ऐसा करके, है ना, रिंग सी ऐसा बनी होती थी बीच में। तो वो यही पूछना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अलोंग द एक्सिस किस केस में होगी? तो देख लो, जो एक्सिस के ऊपर लोब्स होंगे उससे नहीं होगी। ठीक है, यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो, ये तो क्लास में भी कराया था। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द सबशेल फॉर विच n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 1? पहले तो ये बताओ कौन सी सबशेल है, जल्दी बोलो। मैम 3s। 3p। 3p। हाँ 3p कितने आ सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन को ठूस सकते हो इसके अंदर? हम 6। तो आंसर क्या आएगा? अरे मैम इतना इजी क्वेश्चन। ये वाला देखो, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ लिस्टिज ऑर्बिटल इन टाइटेनियम? टाइटेनियम, स्कैंडियम तेरी विदाई करके, स्कैंडियम तेरी, है ना, 22 हो जाएगा। आपको छोड़ दूं आपके ऊपर?
इंक्रीजिंग एनर्जी। 23 होगा ना? हाँ जी बेटा, स्कैंडियम, वैनेडियम, टाइटेनियम। स्कैंडियम तेरी विदाई करके होता है ना, स्कैंडियम तेरी विदाई, ओके मैम। है ना? ठीक है, तो इसका यस ऑर्डर देख लोगे क्या? मुझे तो दिख भी रहा है। इसका बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? 3s 3p 4s 3d। 3s 3p फिर 4s फिर 3d। यस मैम। वेरी गुड। अपना फेवरेट चैप्टर बना लो ये वाला, पहले बता रही हूँ मैं तुम लोगों को। ये वाला देखो बच्चे, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+ इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ। ये तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है बट इजी है। 10-20 सेकेंड ले सकता है क्वेश्चन। Fe2+ क्या पूछा है? नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+ इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ। बताओ किस में नहीं होंगे सेम? पहले तो इसका लिखो बच्चे कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s0 हो जाएगा 3d6। Fe2+ की यही कॉन्फ़िगरेशन थी जो बच्चे कल थे क्लास में और परसों थे। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे डी कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे? डी के 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे check करो सारे। ये वाला देखो एक बार, ऑप्शन सेकंड वाला, क्लोरीन में क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 p6 3s2 3p5। 3p5। इसमें p इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 और 6 11। तो ये यहाँ पे तो डी इलेक्ट्रॉन 6 आ रहे हैं, यहाँ पे p इलेक्ट्रॉन 11 आ रहे हैं, तो ये इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चे? सेकंड। 2। बोलो पल्ले पड़ा? यस मैम। कई बच्चे तो एकदम ऐसा चुप बैठे हैं जैसे बिल्कुल सुन हो गए हैं, कुछ नहीं पता हो क्या रहा है वही क्लास में। अगर आज रात को बिना पढ़े सो गए ना, तुम्हारी खैर नहीं है। कल अगर टेस्ट में तुम लोगों के कम नंबर आए, और जिसने टेस्ट नहीं दिया उसकी तो बिल्कुल ही खैर नहीं है। ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ सुहानी? मैम वहाँ पे क्लोरीन और Fe का जब कॉन्फ़िगरेशन किया उसके बाद समझ नहीं आया। देखो इसमें पूछा है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन कितने हैं सुहानी? इसमें Fe2+ में नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन बेटा 6 इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन। बिल्कुल ठीक तो बात है। पी इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 11, तो इक्वल थोड़ी ना। यस मैम। चलो बाकी में निकाल के देखो इक्वल आएगा। जल्दी बताओ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, लगाओ फॉर्मूला। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है एच कट, या एच कट बोलो, बिकॉज एच कट इज इक्वल टू h/2 और डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2। यस मैम। What is the maximum number of orbital that can be identified with the following quantum number? What is the maximum number of orbital that can be identified with the following quantum number? बताओ। n की वैल्यू 3 बोले तो, और l की वैल्यू 1 बोले तो 3p, और l की वैल्यू 0, यानी कि 3pz की बात कर रहा है। यस मैम। यानी कि कितनी ऑर्बिटल हो सकती है? यस मैम। फर्स्ट ऑप्शन 1। यार तुम लोग तो बड़े इंटेलिजेंट हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटेंशियल सब में है, मैं सबको बता रही हूँ जितने अभी कम है वैसे स्टूडेंट्स, जितने भी यहाँ पे 30 अराउंड स्टूडेंट्स बैठे हो, सब में ही पोटेंशियल है कुछ कर दिखाने का। बट आप लोग वही है, बीच बीच में क्लास छूट जाती है क्योंकि एक क्लास दूसरे से कनेक्टेड होती है ना। अगर आपको याद हो, जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने कहा था इसकी एक क्लास भी मिस कर दी ना तो प्रॉब्लम हो सकती है तुम लोगों को। ठीक है, अगर जिनका कवर हो रखा है 1-2 लेक्चर आगे पीछे तो चलेगा, वो तो हो जाएगा कवर। लेकिन जिसने शुरू से ये चैप्टर नहीं देख रखा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा। ऐसे तो केमिस्ट्री इतनी इजी नहीं है बेटा। करोगे तो सबसे इजी केमिस्ट्री लगेगी, लेकिन नहीं करोगे तो केमिस्ट्री ही है जो सबसे ज्यादा डरा देगी तुम लोगों को। आपको एनर्जी दी हुई है, आप बता सकते हो कि इस इक्वेशन से क्या क्या कंक्लूजन आप निकालोगे। लार्जर द वैल्यू ऑफ एन, लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस। ठीक है, आर एन क्या होता है बच्चे? n²/z होता है ना, तो जितना ज्यादा n की वैल्यू होगी रेडियस भी ज्यादा होगी। मैम ये तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि ये इक्वेशन को आप यूज कर सकते हो चेंज इन एनर्जी, कि इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट से कौन सी ऑर्बिट में जा रहा है, डेल्टा ई भी निकाल सकते हो।
उसके बाद नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इज लोअर देन दैट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, व्हाट इट वुड बी इफ इलेक्ट्रॉन वर एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये भी ठीक है, थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है बट ठीक है। ये क्या बोल रहा है, फॉर n इज इक्वल टू 1, जब आप n1 ले रहे हो तो वो कह रहे नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बोला है, लेकिन इसने जो मीनिंग बताया वो गलत बोल दिया। वो कह रहा है विच मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट। नहीं, कम ऑर्बिट में तो वो न्यूक्लियस के अच्छी तगड़ी दोस्ती है उसकी उसके साथ, ठीक है। तो थर्ड वाला ऑप्शन क्या है बच्चे, जल्दी बोलो। करेक्ट। इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट। क्लियर हो गया। देखो एक इक्वेशन से कितनी सारी चीजें हमने कर ली। यस मैम। ये वाला करो, द सेट ऑफ क्या लिखा हुआ है, फोर क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आपको ये नहीं पता होगा ना रुबिडियम क्या होता है, वैसे तो 10th क्लास में पढ़ते हो आप। जो आपका एस ब्लॉक होता है, हलीना ने की रब से फरियाद, अभी मैं सिर्फ ऐसे Yes, ma'am. आपको पता है ये सेकंड शेल में होता है, ये थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। तो बेसिकली ये किस में होता है, फिफ्थ शेल में होता है। तो इसका N5 आता है। आपको लास्ट वाला बताना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होता है। आपको पता है सोडियम में 3s1 में होता है, तो इसमें 4s1 में होगा और इसमें बच्चा 5s1 में होगा। तो इसका N की वैल्यू 5, L की वैल्यू 0, Ml की वैल्यू 0, ऑप्शन 3। मैं कोई बात नहीं, पीरियोडिक में दोबारा बताऊंगी, टेंशन मत लो, क्योंकि ये इसमें आ गया था क्वेश्चन तो मुझे बताना था। हलीना ने की रब से फरियाद, फ्रांशियम, जिसको हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है बहुत ज्यादा, लाइफ टाइम काफी कम होता है, ठीक है। देखो एक बार, हम पर एग्जिस्ट तो करता है ना मैम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। हाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो है, बट पढ़ेंगे नहीं हम इसको केमिस्ट्री में बेटा, ओके मैम। ठीक है। जितने भी आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वी विल नेवर डिस्कस दैट एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए है ना अपने। कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। आधे तो सो गए, बायो की क्लास में एनर्जी नहीं बचेगी फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। विवेक चल बता बेटा, कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। जल्दी देखो जल्दी देखो जल्दी देखो। मैम मैं बताऊं? एक बार देखते हैं विवेक बताता है नहीं, फिर मैं तुमसे पूछती हूँ सुहानी। सुहानी आज समझ बहुत नहीं आ रहा। अरे क्वांटम नंबर वाली क्लास मैंने नहीं ली तेरी, ली थी ना। मैंने क्या बताया था, क्वांटम नंबर कौन से इसमें से पॉसिबल नहीं है। ये वाला क्वेश्चन भी करवाया था मैंने। इधर देखो मैम एक तो इसमें सेकंड वाला पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैंने कहा था मैम, एन और first एल की होगा वैल्यू, एन और, हाँ देख रहे हैं एक बार, एन और एल की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है, यानी कि सेकंड तो नहीं ही होगा, है ना। और देखो और क्या दिख रहा है, एक ये थर्ड वाला दिख रहा है एक बार, ये 4f है। 4f में हाँ ये हो सकता है, थर्ड वाला हो सकता है। मैम सी है करेक्ट ऑप्शन। हाँ इसको देखो एक बार, कहाँ गया फिफ्थ वाला, 3D। 3D में 5 ऑर्बिटल होते हैं बच्चे, तो -2 -1 0 +1 +2 3 तो होती ही नहीं है। तो एक तो सेकंड गलत है और एक फिफ्थ भी गलत है। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला भी गलत है। 1s में ml की वैल्यू 0 होती है, -1 कब से होने लग गई भाई। यस मैम। ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जो जिसने क्वांटम नंबर की क्लास अटेंड की थी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे नीट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूं क्या, पहले एक बार देख लो। मास दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, h दिया हुआ है, वेरी गुड ज्योति। अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी ये निकालना है। आपको डिस्टेंस भी दिया हुआ है, डिस्टेंस बोले तो डेल्टा x दिया हुआ है, इसको मीटर में चेंज कर लेना। बस आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है बच्चे। कौन से वाला, ये वाला। क्या लगा सकते हो? यस मैम। यस मैम। सिंपल यस मैम। हाइजेनबर्ग का फॉर्मूला लगाना है, और इसका आंसर भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आंसर इसका 1 आएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये वाला बताओ, द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम।
द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन शेल, देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही, मतलब आप लोगों को ऐसे एक्टिव रहना पड़ेगा मेरे साथ हर सैटरडे को, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन लाऊंगी, आप लोगों को रिवाइज करके आना है, जहां भूलोगे भटकोगे वहां बताऊंगी, आता है तो करवा, मतलब आपसे ही पूछूंगी। वो ये पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ ए हाइड्रोजन शेल इतना है इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अरे ये तो सिंपल है, कर लोगे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोले तो यस मैम। फर्स्ट एन की N is वैल्यू equals to 2. Very good. बस पुट कर देना 0.53 4/1 कितना आ रहा है? 2.12 नहीं 2.1 फर्स्ट आ रहा है मैम। सबका आ गया फर्स्ट? यस Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, सिमरन तुम्हारा आया बेटा? यस मैम। चलिए आयनाइजेशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट था, इधर देखो, ये मैं बताना भूल गई। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बच्चे, आप लोगों को याद हो तो आयनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉन को बाहर इलेक्ट्रॉन को निकालने निकाल- कितनी एनर्जी चाहिए होगी, यही बताया था मैंने। तो Yes, यहाँ ma'am. आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, मतलब आपने उसको एटम से ही भैया बाहर निकाल, है ना। तो उस केस में क्या होगा, जो आपकी N2 की वैल्यू होगी बच्चे, वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। मतलब आपने क्या किया, एटम को ही बाहर निकाला। जैसे मान लो मुझे ये निकालना है चेंज इन एनर्जी, तो यही वाला फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताती थी ना, N2² माइनस N1²। यस मैम। यस मैम। जब आपको आयनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं बच्चे, तो कि इधर देखो, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी में जो आपका N2 है वो क्या है, आपका इन्फिनिटी है, ठीक है। और मान लेते हैं N1 क्या है, आपका 1 है, विच इज योर ग्राउंड स्टेट, ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। यस मैम। अच्छा ठीक है, तो माइनस, इसको थोड़ा एक मिनट चेंज करो, N1² माइनस N2², ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आप इसमें कंफ्यूज होते हैं तो क्या होता है, ठीक है। इधर देखिए 13.6, N1 क्या है, 1 ही है, और N2 क्या है, इन्फिनिटी है, और आपको पता है 1/इन्फिनिटी इज व्हाट बच्चे, 0। तो आप देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 13.6, ठीक है। ध्यान रखना, जो चेंज इन एनर्जी है, इधर सुनना, चेंज इन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। रुको मेरे को समझाने दो, ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना -13.6, तो आपको यहाँ पे लेना 1/N2² माइनस 1/N², ठीक है। मैम जेड समझ, स्क्वायर भी तो लेते हैं। हाँ जी बेटा, मैम जेड स्क्वायर भी तो लेते हैं तुम्हें। हाँ हाँ वो तो ठीक है, अरे वो तो लगा दो, अभी मैं हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ ना, मान लो उसके केस में बता रही हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन के केस में ये फॉर्मूला निकाल के मैं आप लोगों को बताती थी, ठीक है। ध्यान रखना, चेंज हमेशा पॉजिटिव में आता है, तो अगर आप आगे माइनस लगा रहे हो तो अंदर फिर आपको ये लेना है, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव में आ रही है, और आपकी जो एनर्जी आती है, जो मैं आपको टोटल एनर्जी निकाल के दिखाती हूँ, -13.6 -3.4 है ना, -1.51, वो सारी नेगेटिव में आ रही थी, देख पा रहे हो आप। जब मैंने आयनाइजेशन एनर्जी निकाली तो मेरी पॉजिटिव में आई 13.6, यही मैं एनर्जी निकालूं तो मेरी -13.6 आती है। यानी कि आपको इससे क्या चीज पता चल गई कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। बस मुझे यही बताना था, ये रहना बताना रह गया था, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना, ठीक है। कहाँ से निकाल दिया आपने, एटम से निकाल दिया, मतलब N की वैल्यू क्या होगी, इनफिनिटी होगी N2 की वैल्यू, ठीक है। अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात कर रही हूँ तो N1 1 होगा। तो जब आप आयनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं तो कितना आता है, प्लस में आता है, लेकिन जब आप एनर्जी निकालते हैं तो वो माइनस में आती है। तो ध्यान रखना, आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है तो आपको कुछ नहीं करना, माइनस का साइन लगा देना, वो आपका टोटल एनर्जी बन जाएगा। क्या ये वाला क्वेश्चन अब निकाल लोगे सेकेंड ऑर्बिट में? यस मैम। क्या करोगे, आयनाइजेशन एनर्जी इज व्हाट, या तो एनर्जी निकाल लो, उसका साइन बदल के आप आयनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हो। जैसे देखो एनर्जी कैसे निकालते हो आप, -13.6 Z²/N², Z क्या होगा मैम Z क्या होगा मैम इसमें, जब आप इसको सोल्व करोगे एक बार देखना ये आ रहा होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक बार देखना यही आ रहा है क्या,
मैम N2 ऑलवेज इंफिनिटी रहेगा। हाँ, एनाइजेशन एनर्जी के केस में। ठीक है बच्चे? ओके मैम। ठीक है, आप एक बार मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे क्या ये इतना ही आ रहा है? सो गए क्या सारे? 30.6 आ रहा है। 30.6? यस मैम 30.6 ही आ रहा देखो एनर्जी इतना आ गया उस, अरे अटेंडेंस लूंगी बेटा, टेंशन क्यों लेते हो? एनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? साइन को पुट्ठा कर दो, प्लस में आ जाएगा। है। यस मैम। यस मैम। यही करना था, तो आप इसको ना इस वाले कंसेप्ट को अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो। मैम, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क में दे देती हूँ मैं, इस पे मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट लिख लो। इसमें अप्रोच अच्छी, मतलब अगर आपने अच्छा से सोचा है तो आंसर आ जाएगा इसका। और बस ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने ट्राई किए हैं कि करवा दूं, लेकिन वही है 5-6 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो टाइम नहीं है हमारे पास इतना, क्योंकि वो लेक्चर भी ले लिया ना मैंने। तो बस ये 6-7 क्वेश्चन आप रात को प्लीज कर लेना। कोई भी डाउट हो उसी टाइम मुझे फोटो क्लिक करके ग्रुप में भेज देना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है जी? ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। तो आई होप